इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार भाजपा जो है जीत की ओर अग्रसर है। अभी भी हम यही कहेंगे कि गोवा में रास्ता कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई हुई है। मणिपुर में भी यही स्थिति है, बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि कुल मिला के आज के चुनावी नतीजों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, वहीं कांग्रेस के सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने साबित किया है कि आम चेहरे खास चेहरों को मात दे सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हार चुके हैं। अगर हम बात करें 159 विधानसभा क्षेत्र की, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के बिलग्राम मल्लावा की, वहां से बीजेपी विधायक आशीष सिंह आशु ने दूसरी बार जीत हासिल की है। इस खुशी में लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, रंग गुलाल उड़ाए। पहले भी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को होली मनाएगी। हालांकि कल अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नजर डालें तो कल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि कल की सुबह एक नया संदेश ला रही है और बीजेपी हर राज्य से वापस जा रही है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि कांग्रेस पर आज की सुबह बहुत भारी पड़ी है। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से आशीष सिंह आशु ने जीत हासिल की है। ये उनकी दूसरी जीत है जब उन्होंने हासिल की है। इस खुशी में क्षेत्र में लोगों ने मिठाइयां बांटी, गुलाल उड़ाया। वाराणसी के अजगरा में 22वां चरण, भाजपा आगे चल रही है, लगातार भाजपा आगे चल रही है। महनौन में अगर महनौन की बात करते हैं, 28वें राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी 82,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी नंदिता शुक्ला को 64,000 से अधिक वोट मिले हैं। भाजपा जो है वो 17,000 के मतों के अंतर से आगे है। मनकापुर की बात करते हैं, 14वां राउंड, भाजपा के रमापति शास्त्री 56,358 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सपा 32,813 मत उन्हें मिले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां भी बढ़त पर है, 23,554 वोटों से आगे चल रही है। लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। करनेलगंज में भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह 55,812 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि भाजपा 7,876 मतों से आगे हैं। गोंडा सदर की बात करते हैं, गोंडा में 20वां राउंड हुआ है मतगणना का। भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण 59,243 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि 5,300 मतों से वो सपा प्रत्याशी सूरज सिंह से आगे हैं। गोरा सीट की बात करें, 16वां राउंड यहां हो चुका है। भाजपा के प्रभात कुमार वर्मा 44,518 मतों के साथ बढ़त बनाए हैं। भाजपा 19,138 मतों के अंतर से आगे है, बढ़त बनाई हुई है। यानी कहीं ना कहीं इस सीट पर साफ नजर आता है, क्योंकि ये अंतर बढ़ा है तो साफ नजर आता है कि प्रभात कुमार वर्मा जीत सकते हैं। अब बात करते हैं तरबगंज की। अगर तरबगंज की बात करते हैं, माफ कीजिए, तो यहाँ पर 8वें राउंड के बाद भाजपा के प्रेम नारायण पांडे को 75,908 वोट मिले हैं, जबकि सपा के राम भजन चौबे को 38,353। यानी कि भाजपा यहाँ भी 38,160 मतों से आगे है। इसीलिए मैं बार बार लगातार कह रही हूं आपसे कि अब ये जो है, अब इन्हें कयास नहीं कह सकते हैं, अब ये परिणाम है, अब ये नतीजे हैं, ये नतीजे खुलने लगे, क्योंकि अंतर बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर अब स्पष्ट नजर आने लगा है कि परिणाम क्या है, और यह साफ नजर आने लगा है कि आखिर उस तख्त पर कौन बैठेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। कई दावे, कई वादे कांग्रेस ने किए, कई बार आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसी सीट से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जिस सीट के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां जीत ही नहीं सकती। जैसे कि हाथरस की बात करते हैं, हाथरस में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कटरा बाजार 17वां राउंड, सपा बैजनाथ दुबे 51,643 वोटों से यहाँ पर इनको इतने वोट मिले हैं। तो वहीं भाजपा के 52 सिंह जो हैं उनको 55,251, यहाँ पर मतों का अंतर कम है 3,608 मतों से, लेकिन बीजेपी अभी भी आगे है। अगर हम ये सारे नतीजे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में लौट रही है, उत्तराखंड में भी सत्ता में लौट रही है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये
अपनी सीट हार चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। गोवा में कांटे की टक्कर है, कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की बढ़त यहां भी जारी है। मणिपुर में भी बीजेपी बढ़त पर है और पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी है। तो एक बार फिर से जो है चुनावी नतीजे, कहीं ना कहीं आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक मंथन का दिन है। हालांकि अब उन्हें सोचना होगा कि ऐसा क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग इतना विश्वास कर रहे हैं और कांग्रेस को, जो कि विकास के मुद्दे की बात कर रही थी, महंगाई पर बात कर रही थी, इतनी लगातार रैलियों के बाद प्रियंका गांधी भी अपने पास वोटर्स को अपने चेहरे से लुभा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं क्या इन्हें केंद्रीय मार्गदर्शन बदलने की जरूरत है, या इस चीज से साफ तौर पर यह झलक जाता है कि जो जनता है वो अब गांधी परिवार को नकार चुकी है? यह भी एक सवाल है। या फिर अब कांग्रेस को अपनी नीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि योगी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जीतना मुश्किल होगा, हिंदुत्व का कार्ड इस बार नहीं चलेगा। लेकिन इस बार विकास की लड़ाई में सपा को साफ कर दिया, जबकि कयास तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए थे कि सपा जोरदार टक्कर देगी, लेकिन सपा उस तरह की टक्कर नहीं दे पाई और कांग्रेस बिल्कुल ही नदारद है। तो अगर हम हर स्टेट की बात करें तो लगातार कांग्रेस की जो सीटें हैं वो गिरती जा रही है, लोकप्रियता घटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।